जय श्री राम। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि राम और परशुराम के बीच किस तरह की संघर्ष हुआ और किस तरह का युद्ध हुआ। ऐसे बहुत सारे कहानियों में, बहुत सारे जगह एपिसोड्स में, कई सारे बुक्स में अक्सर ये बातें की गई है कि राम और परशुराम के बीच ज़बरदस्त युद्ध हुआ था जब वो धनुष तोड़े थे। राम ने जब शिव जी का धनुष तोड़ा था तो उससे गुस्से से होकर के परशुराम ने उन पे आक्रमण किया था और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद परशुराम चले गए थे हिमालय के बीच। लेकिन वाल्मीकि रामायण पढ़ने के बाद मुझे यह एहसास हुआ, जो इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा गया और उनके बीच किस तरह का संग्राम हुआ था और किस तरह की अनहोनियाँ हुई थी। पिछले एपिसोड में हमने ये सारे कुछ अध्ययन किया कि कैसे शिव धनुष तोड़ करके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह हुआ और वहाँ से रात भर ठहरे और प्रस्थान करने के लिए निकलते हैं। तो आइए पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ हुआ। इस रामायण में हर कुछ सीखने को मिलता है और साथ साथ कई सारी प्रतिबंध भी है और कई सारे अवलोकन भी है और कई सारे संघर्ष भी हैं। तो आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से रात भर विश्राम करने के बाद जब सुबह होता है तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न साथ में उनके अपने पिता राजा दशरथ और जितने भी ऋषिगण आए हुए थे, सब अब धीरे धीरे प्रस्थान करने के लिए निकलते हैं। और उसी समय जो कन्यादान की प्रक्रिया होती है वो सारे कन्यादान करते हैं और कन्यादान के बाद जो कुछ दिया जाता है, ज़्यादातर हम लोग उसे दहेज की प्रथा कहते हैं, दहेज के रूप में दिया जाता है। तो बहुत सारे गौवें दी जाती है, बहुत सारे अन्य दिए जाते हैं, बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं। जो कुछ भी बनता है राजा जनक अपनी पुत्री के साथ उतनी सारी बहुमूल्य वस्तुएं दे करके विदा करते हैं। वहाँ से जैसे ही निकलने की बात होती है तब विश्वामित्र वहाँ से दोनों से विदा लेते हैं और अपने कुटिया जाने की बातें करते हैं। वो भी अपने कुटिया निकल देते हैं और यहाँ राजा दशरथ, वशिष्ठ जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी अब वहाँ से प्रस्थान करने के लिए निकलते हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे ही रास्ते में जब जाने लगते हैं तो जाते जैसे ही कुछ दूर चलते हैं, जैसे हम मिथिला से क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ऑन द वे मीन्स रास्ते में अचानक से चील, कौवे, पक्षियों की घनघोर आवाज़ सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता है कि कुछ अजीब सी चीज़ें होने वाली हैं। और रथ जिस तरह से चल रहे थे उसके दाहिनी तरफ हिरन एक लाइन में जा रहे थे। तो राजा दशरथ को ये चिंता होने लगी कि ये अचानक से ये क्या हो गया। एक तरफ अशुभ संकेत दिख रहा है, पक्षियों की आवाज़, उसकी इस तरह से चिल्लाने की आवाज़, और दूसरी तरफ हिरन की एक साथ चलने की, यानी अशुभ और शुभ संकेत दिखाई दे रहे थे। तो वो व्याकुल होकर करके वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि एक साथ ये चीज़ें प्रयोजन होने की क्या बात है, ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या दृश्य होने वाला है और हमें क्या करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी जो हर चीज़ों को ज्ञानी थे, हर चीज़ों को समझ लेते थे और परिस्थितियों को भाप लेते थे, वो कहते हैं अशुभ चीज़ें तो होने वाली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिस तरह से पक्षियों की आवाज़ आ रही है, जिस तरह से उनके अंदर से ये विलाप वाली आवाज़ है, चिल्लाहट हो रही है, तो इसमें दो राय नहीं है कि अशुभ होने वाली है। लेकिन जिस तरह से हिरन भी साथ में चल रहे हैं तो शुभ संकेत भी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी जो बलाएँ हैं सब कुछ टल जाएगी, तो आप चिंता ना करें, वो काम अपने आप ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतने सारी चीज़ें बात ही करते रहते हैं कि अचानक से बवंडर उठने लगता है और तूफान आने लगता है और पूरी काली घटाएं छा जाती है और पूरी तरह से जो सूर्य थे पूरी तरह से अन्नछादित हो जाता है और रोशनी खत्म हो जाती है। और देखते देखते जितने भी अक्षुण सेना थे सबके सब मूर्छित हो जाते हैं। केवल राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ही रहते हैं और राजा दशरथ और जितने भी ऋषिगण थे वही सब सारे चेत अवस्था में रहते हैं, बाकी सारे अचेत हो जाते हैं उनकी इस तरह से बवंडर और महिमा देख करके। तब वो अचानक से कहते हैं ना परशुराम का प्रकट होते हैं, और परशुराम जिस तरह से प्रकट होते हैं तो जटाएँ, घनघोर जटाएँ, उनके बड़े बड़े जटाएँ होते हैं और कटार लिए होते हैं, भयंकर सा दिखते हैं और एक धनुष लिए होते हैं। ऐसा रूप देख कर करके हर कोई डर जाता है। ऋषिगण तो सोचते हैं अब क्या होने वाला, परशुराम आ रहे हैं, वो तो ऐसे ही क्षत्रिय के खिलाफ रखते हैं, लगता है कि सबको विनाश कर देंगे।
आधा तो लगता है अश्वन सेना तो ऐसी ही मूर्छित पड़ी है, तो इनको तो मारने की क्या जरूरत है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो ये सब सारी चर्चाएं करने लगते हैं। और इधर जैसे ही नज़र पड़ती है राजा दशरथ को, तो देख कर करके घबरा जाते हैं। और जिस तरह से वो कटार लेकर के आते हैं वो घबरा जाते हैं कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, ये क्यों आ गए यहाँ पर, यहाँ तो क्षत्रियों का नाश करने वाले थे। वो सब कुछ कटार वगैरह त्याग कर करके पूरे अपनी जितनी भी संपत्ति, जितना भी जीता था, लोग जीता था, सब कुछ त्याग करके, ऋषि कश्यप को त्याग कर करके वो तो चले गए थे, ध्यान मग्न करते थे। अब अचानक से इधर आने का क्या प्रयोजन है, तो कहीं ना कहीं वो डर जाते हैं। और वो आते हैं तो पूछते हैं कि आपका आने का क्या प्रयोजन है। तब परशुराम कहते हैं कि हमने सुना है कि भगवान शंकर का धनुष राम ने तोड़ा है, और पूरी चर्चाएं हर जगह हो रही हैं, उन्होंने तोड़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक मेरे पास धनुष है, इसकी भी प्रत्यंचा लगा करके दिखाए, तो मैं मानूंगा इनमें बाहुबल है, इनमें दम है, और उसके बाद मैं इनसे प्रतिद्वंद करूंगा, उसके बाद द्वंद्व युद्ध करूंगा। ये जब प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो मुझे द्वंद्व युद्ध करूंगा। अब एक तो परशुराम की ऐसी अवलोकन शक्ति है, एक तरह से परशुराम का जितना ताकत है उससे हर कोई परिचित था, और खास कर करके राजा दशरथ तो पूरी तरह से परिचित है। वो पूरी तरह से डर गए। द्वंद्व युद्ध, अच्छा राम के साथ द्वंद्व युद्ध, हमारे पुत्र के साथ, अब हमारा पुत्र का क्या होगा। तो माफ़ी मांगने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, आप तो ऋषिगण हैं, आप तो ये सब काम नहीं करते हैं, ये सब सारे युद्ध तो आपने छोड़ दिया था, ये सब क्यों कर रहे हैं, और हमारा तो सारा कुछ मैंने राम पे ही है अटकी हुआ, राम ही नहीं रहेंगे तो हम लोग जी कर क्या करेंगे, तो उनको आप बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए, इसे विनती करते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ों को अनसुना करते हुए वो राम की तरफ बढ़ते हैं और आराम से वही द्वंद्व युद्ध की बात करते हैं, और अपने धनुष को कहते हैं प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहते हैं। वह धनुष बताते कि यह धनुष साधारण धनुष नहीं है, यह असाधारण धनुष है, और धनुष की महिमा का बखान करते हैं कि इस धनुष में क्या चीज़ है। कहते हैं जो तुमने धनुष तोड़ा था, शिव का धनुष, उससे ज़्यादा पावरफुल ये धनुष है। मैं चाहता हूँ, तुम्हारे प्रकर्म को देखना चाहता हूँ, ये प्रत्यंजा लगा दोगे तो मैं समझूंगा कि तुम में वो बल है। और पूरी तरह से उसे राम को उत्साहित करते हैं कि चढ़ाने के लिए, और उसके बाद द्वंद्व युद्ध की बात करते हैं। और धनुष को जिस तरह से वर्णन करते हैं कि यह जो धनुष है, खास करके विश्वकर्मा जी ने बनाया था, यह धनुष अपने आप में एक शक्तिशाली धनुष है। यह धनुष विष्णु का ही धनुष है, और यही गजब चीज़ होती है, यही चीज़ समझने की ज़रूरत होती है। साक्षात विष्णु से ही कहा जा रहा है कि ये विष्णु का धनुष है और प्रत्यंचा चढ़ाइए। ऐसी होती है जब इंसान का बुद्धि काम नहीं करता है, जब इंसान सब कुछ इतना तपस्वी होने के बाद भी नहीं पहचान रहे थे कि सामने धनुष दे रहे हैं, वो उन्हीं का अस्त्र है, और उन्हीं को दे रहे हैं, और उन्हीं को कहते हैं प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए। और साथ साथ धनुष की बात में बताते हैं कि एक बार जब दो धनुष थे, दोनों धनुष की कथा बताते हैं कि किस तरह से एक समय की बात है जब विष्णु और शिव में लेकर करके भिड़ंत हुआ था। सारे देवतागण के मन में वो इच्छा जगी थी कि देखते हैं कि दोनों अपने आप में, एक तो जब तीसरी नेत्र खोल देते हैं तो ऐसे ही सब कुछ प्रलय आ जाता है, और एक विष्णु जी ऐसे ही संहार करने के लिए जाने जाते हैं। हम लोग को कभी दुख होता है, तकलीफ होता है, तो हम विष्णु की शरण में जाते हैं, और वो दुश्मनों का संहार करते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं, और हमें बचाते हैं। तो क्यों ना देखते हैं कि दोनों के बीच में कौन बाहुबली है, कौन किसकी ज़्यादा ताकत है। और देवतागण पूरे ब्रह्मा जी के साथ मिल कर करके ये सारा षड्यंत्र रचते हैं और दोनों को लड़ा देते हैं। यहाँ से विष्णु और शिव की लड़ाई होती है, और दोनों अपने अपने धनुष लेकर के चलते हैं। तब अंत में बहुत युद्ध चलता है, और अंत में इतना घनघोर युद्ध चलता, लगता है कि पूरी तरह से तबाही का मंजर हुआ है। और अंत में विष्णु उस धनुष को पूरी तरह से मूर्छित कर देते हैं, और मूर्छित करने के बाद वो पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। ये सब प्रक्रिया देखते हुए सारे देवतागण फिर रिक्वेस्ट करते हैं और मनाते हैं, और किसी तरह से वह युद्ध टल जाता है, और बताते हैं कि हमारा ही क्या धरा हुआ, और वो धनुष उधर चला जाता है जनक जी के वंशज के साथ, और ये धनुष बोलते हैं कि हमारे परिवार को चला जाता है। और ये धनुष की इतनी ताकत है, तो मैं चाहता हूँ कि ये धनुष तुम चढ़ाओ। ये धनुष चढ़ाने के बाद, तुम प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद मैं जानूंगा कि तुम्हारे अंदर कितना पराक्रम है। ये सब बातें कर ही रहे थे, और उधर सारे देवतागण में भी चर्चा चल रही थी। अब
क्या होगा क्या नहीं होगा। और इधर जितने महर्षिगण हैं वो सब डरे हुए थे कि पता नहीं क्या क्या युद्ध में द्वंद्व युद्ध होगा तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या क्या चीज़ें छिड़ जाएंगी, और बार बार उत्साहित कर रहे थे। और ओझर राजा दशरथ बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ऐसा ना कदम उठाएं, क्योंकि इस तरह से अगर करेंगे तो शायद बहुत सारी अनहोनियाँ हो जाएंगी, बहुत सारे चीज़ें हो जाएंगे। और बहुत सारा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जिस तरह से आप महर्षि बने हैं, तो हमें पता है कि एक बार ऐसा हुआ था कि परशुराम के पिता का हत्या हो गया था, तो वो गुस्से में आकर करके पूरे लोक में पूरी तबाही मचा दी थी और इस तरह से कई लोगों को जीता था और यहाँ तक कि पृथ्वी लोक को भी जीत लिया था। और तब उसके बाद से सब कुछ त्याग वाग कर करके अपने पृथ्वी लोक को ऋषि कश्यप के दे कर करके और चल जाते हैं हिमालय पर और ध्यान मग्न करते हैं। और कभी कभी वो आते हैं और विचरते हैं और पूरे रात में वहीं पर विश्राम करते हैं। ऐसा उनका दिनचर्या है। तो उस तरह से उस समय बताते थे कि पूरी क्षत्रियों का विध्वंस कर दिए थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी, तो पिता का वध हुआ था। तो सब लोग उनसे डरते थे और जानते थे, बट वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। और इधर तब फिर राम कहते हैं कि आप जब से इतना कहे जा रहे हैं मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, लेकिन यह न्याय नहीं है। लाइए आपकी यही कामना है तो मैं पूरी कर देता हूँ। और वो धनुष हाथ में लेते ही, जैसे कहते हैं ना, जिसका जो सामान उसके पास चला जाए तो अद्भुत दृश्य हो जाता है और अद्भुत लीलाएं होनी शुरू हो जाती है। जैसे वो धनुष लेते हैं और धनुष लेकर के ऐसी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और कहते हैं कि क्या मैं यह धनुष आप पे चला दूँ? आप पे तो चला भी नहीं सकता, आप तो एक ऋषिगण ठहरे। अब मैं धनुष को कहाँ छोड़ूँ, ये बाण कहाँ छोड़ूँ, और क्या मैं आपके द्वारा जितने लोग जीता गया था सबको तहस नहस कर दूं? और जिस तरह से बातें करते हैं और देखते ही देखते उनकी पूरी शक्ति छिन्न हो जाती है। उनके पूरा जो वैष्णु शक्ति है, उनका जितना दिया हुआ वो सारा वापस आ जाता है और पूरे राम के पास चला जाता है। और एक साधारण इंसान की तरफ से परशुराम दिखने लगते हैं और उनका घमंड धीरे धीरे टूटने लगता है। कहते हैं कि ये क्या हो गया, अचानक से सब कुछ। और वहाँ पर देखने के लिए, वो सारी लीलाएं देखने के लिए फिर से भगवानों का तांता लग जाता है और सब देखने के लिए भीड़ इकट्ठे हो जाते हैं। ऋषि वगैरह जितने भी थे, जितने भी सारे देवतागण थे, ऋषि से नाग थे, सब कुछ पास देखने के लिए आ जाते हैं कि ये लीलाएं क्या अद्भुत लीलाएं होने वाली है। पता नहीं ये युद्ध अद्वितीय युद्ध होगा और ये पृथ्वी पर पहली बार ऐसा युद्ध होगा जब राम और परशुराम एक साथ लड़ेंगे। कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें चल ही रही थी, लेकिन देखते ही देखते पूरी शक्ति उनकी छीन हो गई और पूरी उनकी वीर्य शक्ति खत्म होने के बाद वो एक साधारण इंसान की तरह दिखने लगे। अब उन्हें लगा कि अब क्या करूँगा, मैंने तो ऋषि कश्यप के साथ ये वादा किया था कि मैं पृथ्वी लोक पे नहीं रहूँगा। उनको तो सारा लोक दे दिया था, पृथ्वी लोक दे करके वो चले गए थे हिमालय पे, और मैं मेरी शक्ति ही छीन हो जाएगी तो मैं हिमालय पे जैसे कैसे जाऊँगा। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम मेरी वो शक्ति वापस कर दीजिए कि मैं हिमालय पे जा सकूं और मेरे जितने भी लोग हैं उसको तहस नहस कर दिए, विध्वंस कर दीजिए, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो ये बात को देखते ही समझ गए कि यह आप साधारण इंसान नहीं है, क्योंकि इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने वाला इंसान साधारण हो ही नहीं सकता। मुझे सारा ज्ञान हो गया है कि आप ही विष्णु हैं और आप इस लोक में आए हैं तो कुछ ना कुछ करने ही आए हैं, दुश्मनों का नाश ही करने आए हैं। मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और वह धनुष छोड़ते हैं, उनके जितना भी दिव्य रूप से बनाया गया था, जितना कुछ लोक बनाया गया था, सारी तरह से विध्वंस हो गई थी और देखते ही देखते सारी घटाएं छट गई थी और वो वहाँ से विदा हो जाते हैं और चले जाते हैं अपने पर्वतों पर और वहाँ पर जा कर के ध्यान मग्न में वो लीन हो जाते हैं। ऐसी कहानियाँ हैं, लेकिन बहुत सारे जो कहानियाँ इसमें बताई गई है वो बहुत युद्ध होता है, ऐसी कुछ बात नहीं है जिस तरह का वाल्मीकि रामायण में बताया गया। और देखते ही देखते पूरी तरह से वो छटा हट जाती है और मौसम बड़ा सुहाना हो जाता है, अच्छे से पक्षियों की किलकारी की आवाज़ आने लगती है और सब जगह खुशनुमा मौसम हो जाता है और सारे लोग धीरे धीरे मूर्छित अवस्था से वापस आने लगते हैं, जो अचेत से वो चेत अवस्था में आने लगते हैं। और तब राम अपने पिता से कहते हैं, पिताजी अब हम लोग सारे रथ को साथ आगे बढ़ाइए, परशुराम जी चले गए हैं, आप टेंशन मत लीजिए। वो देखते ही कहते अच्छा चले गए हैं। उन्हें तो लगता था कि वो भी अचेत हो गए, कहीं सब मूर्छित हो गए, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होने वाला। और वो दृश्य देख करके आँख फटी से फटी रह गई थी, जिस तरह से प्रत्यंचा चढ़ाए थे और जिस तरह से देखे थे उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के लिए वो खुद ही अचेत थे।
तब राम कहते हैं चले गए, अच्छा। तो फिर राम को गले लगाते हैं, चूमते हैं और फिर आगे जाने के प्रस्थान करते हैं और धीरे धीरे वो अयोध्या नगरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। और अयोध्या में पूरी तरह से सजाया जाता है। अयोध्या नगरी को जिस तरह से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का स्वागत किया जाता है, खास करके बारात जब लौटती है तो एक अयोध्या में अलग सी स्वागत होती है, एक अलग सा माहौल होता है। और तीनों रानियां आती है और चारों बहुरानियों को अपने साथ ले जाती है, हर जगह दर्शन कराती है, हर जो भी पूजा पाठ होता है सब कुछ कराते हुए, और जितना भी अवलोकन होता है वो सारे चीज़ कराते हुए सबको अपने अपने कक्ष में परिवर्तन कराती है, सबको दर्शन कराती है और अपने अपने कक्ष में सब विश्राम करती है। इस तरह से पूरी बालकांड आज हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है और पूरे बालकांड में यही सब सारी चीज़ें घटनाएं की जिक्र की गई थी। अगले सेशन में हम अयोध्या कांड की जिक्र करेंगे और अयोध्या कांड में हम और जानेंगे कि आगे क्या क्या हुआ था और आगे किस तरह की कहानियाँ बनी थी। और अयोध्या कांड में हम पूरी तरह से वाल्मीकि रामायण का ही अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आगे की किस तरह की प्रथाएं हुई थी। और जहाँ तक ये बातचीत जो चलती है इसमें बताया जाता है कि बाल्यकांड में ही कि बहुत दिनों तक राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रहते हैं, लेकिन कुछ कई सालों रहने के बाद सारा खुशियों का माहौल, सब कुछ खुशनुमा, सब कुछ मस्त मगन सा रहता है। लेकिन कैकेयी राज कहते हैं, कैकेयी राज आते हैं, वो अपने बच्चों को भेजते हैं, यानी भरत के मामा आते हैं और भरत को ले जाने के लिए आते हैं। तब राजा दशरथ उनको विदा करते हैं और साथ साथ में भरत और शत्रुघ्न वहाँ से विदा होते हैं और चले जाते हैं अपने मामा के यहाँ। और यहाँ पर केवल राम और लक्ष्मण रहते हैं और पूरी तरह से अयोध्या को देखभाल करते हैं, पूरी तरह से अयोध्या में जो जो ज़रूरतें होती हैं उनकी पूरा करते हैं। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि यह अयोध्या में और क्या क्या कर्मकांड शुरू होते हैं और क्या क्या चीज़ें घटनाएं शुरू होती हैं, उसको हम अगले अध्याय में शुरू करेंगे, अगले एपिसोड में शुरू करेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, इसी तरह का आगे का भी हम कथा सुनाते रहेंगे और अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। और इस तरह का कहानियों का और भी लाभ उठाने के लिए अभी आप अपने चैनल पर नए हैं तो अब सब्सक्राइब कर दीजिए, वैसे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जय श्री राम।